नमस्कार। आज मैं आपको चैप्टर 2 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट मिससेलेनियस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपको स्कोरिंग में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए, मैं एक एक सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial such that alpha plus beta equal to 24 and alpha minus beta equal to 8, then find the quadratic polynomial। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, alpha plus beta 24 दिया है, alpha minus beta कितना 8 दिया है। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग अल्फा और बीटा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बताऊंगा करना कैसे है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, अल्फा और बीटा निकालना। तो हमें दे रखा ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। तो ये दोनों इक्वेशन को यहां पे लिख लीजिए। क्या हमें दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर दिया अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ना इसमें एक टर्म मतलब दोनों टर्म इक्वल है और इस टर्म का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो सिर्फ हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें अल्फा सॉल्व करके मिल जाएगा। तो क्या लिखते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा मैंने, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहां पे देखिए प्लस बीटा माइनस बीटा ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 24 और प्लस 8 कितना आ गया 32, यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू 32। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उधर जाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करना है, तो 2 16 जा 32। तो हमारे पास अल्फा बराबर कितना आ गया 16। अब क्या करना है, अल्फा के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करना है, जिससे हमें मिलेगा बीटा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अल्फा के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूं। इस अल्फा को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24। तो बीटा कैलकुलेट करेंगे तो 16 को उधर भेजना पड़ेगा, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 24 माइनस 16, जो हमें कितना देगा 24 माइनस 16 इज द 8। तो हमारे पास देखिए अल्फा है, हमारे पास क्या है, बीटा का भी वैल्यू है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी हम लोगों के पास है, ये हो गया सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24। तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी का सम मैं इस एरिया में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या निकालना है अभी हमें, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 16 है, बीटा कितना 8 है, तो 16 8 जा कितना होता है 128। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू यहां से और यहां से रख दीजिए। तो ये दोनों वैल्यू हमने रख दिया। सम ऑफ जीरोस कितना है 24, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 128। तो इसी फॉर्मूले में मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा, तो सिंप्लीफाई करने से कितना आ गया, k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। तो सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया ना यहाँ पे, तो हमें k का वैल्यू कितना सेटअप करना है, पुट k इक्वल टू 1 रखना है, वो हो गया हमारा आंसर। तो यही है फाइनल आंसर। जहां पर k का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा ना,
तो ये हो गया आंसर। तो आपने देखा किस टाइप का क्वेश्चन था और उसको करना कैसे है। तो क्वेश्चन के मॉडल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 देन फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो लिख लेना है, उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिख के इसको भी हमें सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो कॉन्सेप्ट बताया। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको लिखना है ना। इसमें देखिए a कितना है 6, b हो गया 1 और c कितना है -2, वो लिखिए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना तो पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यह आ गया फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, b का वैल्यू यहां से और a का वैल्यू यहां से रखिए तो कितना आ जाएगा, b का वैल्यू है 1 तो यहां पे 1 रखिए, a का वैल्यू 6 तो यहां पे 6 रखिए। तो हमारे पास सम ऑफ जीरो कितना आ गया, -1/6। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कितना होता है c/a। अब यहां पे क्या करना है, c का और a का वैल्यू रखना है। अब इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा और 2 3 जा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -1/3। हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा -1/3। तो सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इस एक्सप्रेशन को यहां पे लिखना है, फिर उसको पहले सिंप्लीफाई करके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे, जैसे एलसीएम लेते हैं तो अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना हो गया, अल्फा बीटा, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, इस एलसीएम को ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना 1/1, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा बीटा को पहले किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, बीटा से, ऐसे डिवाइड करेंगे। इसमें क्या हुआ, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, अल्फा। अल्फा बचा ना, इस अल्फा को क्या करिए ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। इस एलसीएम को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। वैसे इस एलसीएम को अब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, ऐसे डिवाइड करना है। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, बीटा। इस बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो बीटा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना। तो एक आइडेंटिटी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। तो देखिए सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो वैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करने से देखिए ये सम, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास, -1/6 यहां पे रखिए। और जहां जहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा, वहां पे -1/3। तो यहां पे रखना है -1/6 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखना है 2 इंटू -1/3, और यहां पे भी -1/3। सारा वैल्यू रख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो -1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर, देखिए -1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का स्क्वायर 36। तो आ गया 1/36। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 तो प्लस 2/3, और नीचे जो है वही रहेगा -1/3। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 36 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 36।
ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को क्या करना है, 1/1 ये दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 हो गया 1। फिर इस 36 को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए तो 36/3 कितना आएगा 12। उस 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 12 2 जा 24 ये आ गया। टोटल डिवाइडेड बाय कितना -1/3। तो ऊपर कितना हो गया ये ब्रैकेट 25/36 डिवाइडेड बाय -1/3। अब इस वाले को वैसे लिखना है, इस वाले को क्या करना है मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। तो इसको कैसे लिखना है 25/36 इसको कर लेना है रेसिप्रोकल यानी कि 3/-1। ये देखिए 3 12 जा कैंसिल हो गया ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 25 1 जा 25 डिवाइडेड बाय 12 1 जा 12। ये माइनस है, माइनस को ऊपर रख लेंगे तो ये आ गया फाइनल आंसर -25/12। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 4x + 4 such that alpha square plus beta square equal to 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहां पे देखिए अल्फा बीटा क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोस है और उसमें एक कनेक्शन दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू है 24। तो हमें यहां पे एक अननोन वैल्यू k कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करना है इसको। पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको लिखिए। यहां पे देखिए a कितना है k यानी कि x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो a होता है ना। तो a हमारे पास k है, b हमारा 4 है मतलब 4 है और c हमारा कितना 4 है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। अब हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पहले ही यहां से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे b और a का वैल्यू डालिए। तो b है हमारे पास 4 और a कितना है k, तो ये हो जाएगा -4/k। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस -4/k आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जानते हैं कितना होता है c/a। तो यहाँ पे c का और a का वैल्यू डालिए। c इक्वल टू है 4 और a इक्वल टू है k। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 4/k। अब उसने जो इक्वेशन दे रखा है ना वो लिखिए और इसको सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन में आपका गिवन पार्ट है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन। अब यहाँ पे a² + b² का क्या फॉर्मूला होता है। तो a² + b² इक्वल टू हो गया a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया सम और ये आ गया प्रोडक्ट। तो वैसे हम लोग अल्फा² + बीटा² को इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ये कितना हो गया अल्फा² + बीटा² इक्वल टू अल्फा + बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे सम है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो जहां सम है वहां पे क्या वैल्यू डालना है -4/k और जहां पे प्रोडक्ट है वहां पे क्या वैल्यू डालना है 4/k। तो इस दोनों जगह पे हम लोग ये वैल्यू डाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस कितना -4/k, तो यहाँ पे लिख दिया -4/k का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/k वह रख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4 का स्क्वायर हो गया 16 और k का स्क्वायर k²। वैसे इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा 4 जा 8/k। ये इतना आ गया 16/k² माइनस 4 2 जा 8/k इक्वल टू 24। हम लोग इस दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना k² और k का एलसीएम कितना आ गया k²। तो एलसीएम आ गया k²। अब इस k² यानी कि एलसीएम को पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। तो k² डिवाइडेड बाय k² कितना 1 आएगा, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 16। अब इस k² को इस k से डिवाइड करिए तो k² यहाँ पे देखिए k² डिवाइडेड बाय k कितना हो गया, k से k कैंसिल तो आंसर कितना आ गया k। उस k को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 8 इंटू k कितना आ गया 8k। यह आ गया। अब क्या करना है इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको
इससे मल्टीप्लाई करिए। अब ये जो दोनों टर्म है उसको इधर ले चलिए, तो -8 के इधर जाके +8 के +16 उधर जाके -16 हो जाएगा। तो दोनों का साइड चेंज मीन्स साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब यहां पे एक देखिए, सारा जितने भी टर्म्स है सभी 8 के टेबल में आता है, तो दिमाग के अंदर ही 8 से सबको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिख लीजिए। ये आ गया, यानी कि देखिए 8 3 जा 24 होता है तो 3 आया, 8 1 जा 8 होता है तो 1 आया, 8 2 जा 16 तो 2 आया, है ना। मतलब सभी को मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसे फैक्टराइज करेंगे। तो पहले ABC क्या है, यहां पे देखिए A है 3, B है 1 और C कितना है -2, जो मैं यहां पे लिख लेता हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, पहले A को C से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 जा कितना आ गया 6। 6 का हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। वैसे दो फैक्टर ढूंढना है, इस फैक्टर को प्लस या माइनस करने से ये मिडिल टर्म आ जाए। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 3। अगर मैं 3 से 2 को माइनस करूं तो 1 आ जा रहा है, तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 3 - 2। तो यहां पे जो मिडिल टर्म है ना, जहां पे 1 है, कुछ नहीं मतलब यहां पे 1 है, सिर्फ उसी 1 को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है ऐसे, और उसे ब्रैकेट के अंदर लिखिए। अब आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने यहां पे जो 1 है ना, उस 1 को ही मैंने स्प्लिट किया है ऐसे। अब क्या करें, ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है, तो दोनों में से किसी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ब्रैकेट खोलने से 3 × के 3 के और -2 × के -2 के आ गया। अब इस दोनों में कॉमन निकाले, तो यहां पे क्या कॉमन है, 3 के। तो इधर 3 के कॉमन लेने से क्या बच गया, यहाँ पे के, और यहाँ पे टोटल कॉमन आ गया तो 1। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लिखिए, तो ये साइन चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 निकालिए। तो 2 कॉमन लेने से कितना आ गया, यहाँ पे के और यहाँ पे 1। ये माइनस है, माइनस लिखना है, ये साइन चेंज कर देना है। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों टर्म में k+1, तो k+1 कॉमन निकालिए। तो यहाँ पे k+1 कॉमन लेने से यहाँ बच गया 3k, यहाँ बच गया -2। अब यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 लिखना है। यह आ गया, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल टू ऑल्सो 0। तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना, +1 को उधर भेजिए -1, और इधर कितना आ जाएगा, 3k इक्वल टू 2। 3k इक्वल टू 2 आ गया, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। तो k का वैल्यू इधर कितना आ गया, 2/3, और इधर k इक्वल टू -1। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करना है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5x + 4, देन फाइंड 1/α + 1/β - 2α बीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर भी बताऊंगा मैं आपको। इसको क्या करना है, हमें सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू डालना है। तो देखिए करना कैसे है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको पहले लिखिए। यहां पे देखिए a कितना है, 1, b आ गया -5 और c कितना है, 4। ठीक है, अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -5, और a का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे वो वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस तो फार्मूले का और एक माइनस b का खुद का है, तो माइनस ऑफ -5 कितना, 5 हो गया। तो 5/1 कितना आंसर आ गया, 5। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आ गया, 5। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो होता है c/a। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, c और a का वैल्यू डालेंगे। तो c कितना है, 4, और a कितना है, 1, तो आ गया 4/1। तो 4/1 कितना आ गया, 4। तो हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोस, हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है उसको लिखना है। ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी यहां पे ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो इसके साथ हम लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये दोनों टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना आ गया,
अल्फा बीटा। इस अल्फा बीटा को पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए तो अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बच गया बीटा। उस बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा इंटू 1 कितना आ गया बीटा। फिर इस एलसीएम यानी कि अल्फा बीटा को इस बीटा से डिवाइड करिए तो अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा बच गया। उस अल्फा को 1 में मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू अल्फा अल्फा होगा। तो इस दोनों को सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। अब बाकी क्या बचा है यहाँ पे -2 अल्फा बीटा। अब देखिए ये सारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जहां जहां सम ऑफ जीरोस है वहां पे 5 डालिए, जहां जहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वहां पे 4 डालना है। तो यहाँ पे लिखना है 5/4 -2 इंटू 4। तो वैल्यू डाल दिया 5/4 -2 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा 5/4 -8 ये आ गया। अब 8 के नीचे 1 लिख के 4 और 1 का एलसीएम लीजिए, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4। 4 डिवाइडेड बाय 4 आ गया 1, तो 1 इंटू 5 आएगा 5। फिर से 4 को 1 से डिवाइड करिए तो 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना 4 होगा, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करता है 4 8 जा 32। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 5 माइनस 32 कितना हो जाएगा -27। तो ये आ गया -27/4 फाइनल आंसर। तो आंसर आ गया सारा। देखिए आसान आसान सा क्वेश्चन है, बस जरूरत किसकी है प्रैक्टिस की। समझ के इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस of the quadratic polynomial f of x equal to ax square plus bx plus c where a does not equal to 0 and c does not equal to 0। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि देखिए इसका जो जीरोस होगा ना, एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है जिसका जीरो इसके जीरोस के रेसिप्रोकल है ना। तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक तो हमें गिवन है और एक निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको लिखिए। अब हम लोग कंसीडर करते हैं ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस अल्फा और बीटा है। लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है आर अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा बीटा क्या है इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस अल्फा और बीटा से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया हम लोगों के पास सम ऑफ जीरोस कितना -b/a। यहां पे देखिए कोई मतलब कोई नंबर्स तो नहीं है ना, तो b b ही रहेगा a ही रहेगा। तो यहां पे कितना आ गया सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है c/a। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया c/a, तो सम ऑफ जीरोस भी आ गया -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया c/a। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट जो हमें गिवन है उसका जीरोस क्या है कि इसके जीरोस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना हमें, जीरोस ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल जो हमें कैलकुलेट करना है आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। क्वेश्चन में दिया ना कि सेकंड पॉलिनोमियल का जो जीरोस है फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल ऐसे लिखेंगे ना, ये आ गया सेकंड पॉलिनोमियल का फर्स्ट जीरो और ये हो गया सेकंड जीरो। तो इसको कुछ हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो पहले वाले जीरोस को मैंने नेमिंग क्या किया एज m, और दूसरे वाले को क्या लिखा हमने n। अब आप लोग बहुत अच्छे से एक चीज जानते हो कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस निकालते हैं फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो यहां पे भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले सम ऑफ जीरोस यानी कि m + n निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस m × n निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस m + n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी कि m और n का वैल्यू रखना है। अब अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। अब इस एलसीएम को पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, अल्फा बीटा
डिवाइडेड बाय अल्फा कितना होगा, बीटा बचेगा, क्योंकि अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा इस अल्फा को काट देगी ना, तो बचेगा बीटा, उस बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो बीटा इंटू 1 आ गया बीटा। फिर इस एलसीएम यानी कि अल्फा बीटा को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए तो अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा बीटा काट देगा तो क्या बचेगा अल्फा, इस अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा इंटू 1 कितना आ गया अल्फा। तो ऊपर क्या आ गया सम ऑफ जीरोस, नीचे क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जहां सम ऑफ जीरोस है वहां लिखिए माइनस बी बाई ए, और जहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वहां लिखना है सी बाई ए। तो कितना आ गया माइनस बी बाई ए बाई सी बाई ए। अब इसको ऐसे लिखिए माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई ए बाई सी, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया माइनस बी बाई सी। तो हमें सम ऑफ जीरोस कितना मिल गया माइनस बी बाई सी दूसरे पॉलिनोमियल के लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस आ गया, अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि m इंटू एन। तो m का वैल्यू कितना है 1 बाई अल्फा, n का वैल्यू कितना है 1 बाई बीटा। यहां पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस दोनों को लिखना है, क्या आ गया 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 1 जा 1, और अल्फा बीटा को नीचे मल्टीप्लाई करने से अल्फा, तो 1 बाई अल्फा बीटा आंसर आ गया। तो नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या वैल्यू है देखिए आप, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो यह आ जाएगा 1 बाई सी बाई ए। अब इसको कैसे लिखेंगे 1 इंटू ए बाई सी, जो हमें कितना आंसर देगा ए बाई सी। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया दूसरे पॉलिनोमियल का, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया दूसरे पॉलिनोमियल का। अब क्या करना है, जब सम और प्रोडक्ट पता होगा, अब क्या करना है हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है, फिर इसमें ये दोनों वैल्यू डालना है। ठीक, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें पता है ना m प्लस n, और m इंटू एन कितना है, मैं यहां पे लिख देता हूं जो हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है। हम लोगों ने m प्लस एन माइनस बी बाई सी और m इंटू एन ए बाई सी कैलकुलेट किया है ना, जस्ट अभी कैलकुलेट किया ना। अब क्या करेंगे, यही m प्लस एन और m इंटू एन का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए m प्लस एन कितना है माइनस बी बाई सी, वो डाल दिया, m इंटू एन कितना है a बाई सी, वो डाल दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने से कितना होगा, तो देखिए इसको जो सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b इंटू एक्स आ गया बी एक्स बाई सी और प्लस a बाई सी। अब इसके नीचे 1 लिख के इस तीनों का एलसीएम लीजिए, तो c और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा c। अब ये जो एलसीएम आया, इस एलसीएम को 1 बाय 1 सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। पहले c को 1 से डिवाइड करिए तो c बाई 1 कितना c होगा, उस c को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया सी एक्स स्क्वायर। फिर c डिवाइडेड बाय सेकेंड डिनोमिनेटर था c बाई c कितना 1 हुआ, तो 1 इंटू बी एक्स। फिर से c डिवाइडेड बाय c 1 होगा, 1 इंटू ए हो गया, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद c, देखिए डिनोमिनेटर में c आया ना, तो k का वैल्यू हमें कितना सेटअप करना है c, तो k इक्वल टू c पुट करना है, k का वैल्यू c पुट कर लिया। अब ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यही हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।